एक समय की बात है, भीलपुर नामक गांव बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक गांव था। गांव के आसपास चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल को पार करके गांव के लोग दूसरे गांव में जाया करते थे। गांव में एक सूरजलाल नाम का एक किसान ने छोटे भाई छोटू के साथ रहा करता था। उन दोनों के माँ बाप कुछ साल पहले ही चल बसे। फिर सूरजलाल ने ही अपने घर और अपने छोटे भाई को संभाला। सूरज दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपना जीवन व्यतीत करता। उसके पास एक बैल था जिसे वह प्यार से मुरली कहकर बुलाता था। फिर एक दिन की बात है, अरे छोटू, तू सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? भैया कहीं नहीं, बस अपने दोस्त बिरजू के यहाँ जा रहा हूँ। सोचा थोड़ा घूम आऊं। अरे पर सुबह सुबह, पर बात क्या है? हाँ भैया, बिरजू को कुछ काम था तो मैं सोच रहा था उसके साथ बंसीपुर चला जाऊं। उसका काम भी हो जाएगा और मेरा घूमना भी। अच्छा, बंसीपुर? पर वह तो छोटू यहाँ से काफी दूर है। हाँ भैया, पर क्या हुआ, हम दोनों घूमते घूमते निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे रास्ते में जंगल भी आता है, तुम दोनों आराम से जाना। हाँ भैया, हमें जंगल से डर नहीं लगता, हम अक्सर ही जंगल में जाते रहते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है छोटू, पर फिर भी भाई, माँ बाप के चले जाने के बाद मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। तुझे कुछ हो गया तो तुझे तो पता ही है मेरा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ भाई, शाम होने से पहले ही घर आ जाना। हाँ भैया, हम जल्दी से काम करके वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल अब देर मत कर और जा। हाँ भैया, राम राम। राम राम छोटू। ऐसा कहकर छोटू अपने घर से अपने दोस्त बिरजू के घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे बिरजू, अरे भाई, थोड़ा रुक तो सही। बिरजू जल्दी आ बिरजू। अरे आ गया भाई, आ गया। चल। अरे भाई जल्दी चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। अरे तू चिंता क्यों करता है यार, अभी तो सुबह ही है और हमारे पास पूरा दिन है। अरे भाई बिरजू, देख तो जरा, मौसम तो कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है मानो बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ छोटू, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, पर तू चिंता क्यों कर रहा है? हम फटाफट बंसीपुर जाकर काम निपटा कर आ भी जाएंगे। और बारिश का मौसम है तो अच्छा ही है ना यार, गर्मी भी नहीं लगेगी। अच्छा चल ठीक है भाई, अब तूने सोच ही लिया है तो चलते ही हैं। फिर वह दोनों फटाफट बंसीपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों बंसीपुर पहुंच जाते हैं और वहां सब काम निपटाकर दोनों वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। देख भाई बिरजू, मैंने कहा था ना बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ भाई छोटू, पर अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। हम ऐसा करते हैं, फटाफट अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं भाई। चल जल्दी चल, अंधेरा भी हो गया है और बीच में वह भयंकर जंगल भी आएगा। मैं चाहता हूँ वह जंगल हम दिन में ही पार कर ले भाई। पर भाई शाम तो होने ही वाली है और ऊपर से बारिश की वजह से अंधेरा भी छा गया। हाँ भाई, और थोड़ी देर बाद रात भी हो जाएगी। तो क्या किया जाए भाई? तभी बहुत तेज बारिश और आंधी आ जाती है। पूरे गांव में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं। छोटू और बिरजू भी एक घर के पास ही जाकर खड़े हो जाते हैं। बारिश करीब 2 घंटे तक बहुत तेज चलती है। भाई बिरजू, अब क्या करें? बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। छोटू, तू एक काम कर, तू अपने भैया को फोन करके बता दे कि बारिश बहुत तेज हो रही है, हम यहीं रुक जाएंगे, कल सुबह आ जाएंगे। पर भाई बिरजू, हम यहाँ कहाँ रहेंगे?
अरे पागल, यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ से तो थोड़ी देर बाद निकल ही लेंगे। मैं तो इसलिए फोन करवा रहा हूँ ताकि तेरे बड़े भैया को हमारी चिंता ना हो। छोटू को अपने दोस्त की बात सही लगती है और वह अपने भैया को फोन करके कल आने को कह देता है। भाई मैंने अपने भैया को फोन करके बोल दिया है कि हम यहाँ आराम से हैं। आप हमारी चिंता मत करना, हम कल आराम से आएंगे। हाँ भाई, तो तूने बहुत अच्छा किया। और अब देख बारिश भी कम हो गई है। चल चल चल, अब फटाफट आगे चल पड़ते हैं। पर भाई अंधेरा भी तो हो गया है। हाँ भाई, लगता है बारिश फिर से शुरू होने वाली है। ऐसा सोचकर वह दोनों अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वह उसी घने जंगल के पास पहुंच जाते हैं। चल भाई बिरजू, अब यहाँ तक आ गए हैं तो इस जंगल को भी पार ही कर लेते हैं। हाँ भाई छोटू, पर इस डरावने जंगल को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा इसके अंदर जाने का। पर भाई क्या करा जाए, इसको तो हमें पार ही करना पड़ेगा, तभी हमारा गांव आ पाएगा भाई। और दिन से ज्यादा आज मुझे और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। चल भाई समय खराब मत कर, चल भाई एक साथ निकल चलते हैं। काश वह बारिश ना होती तो हमें ऐसे रात को यहाँ से जाना ना पड़ता। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। भाई बिरजू, सुन सुन सुन, तूने क्या भाई देखा? ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा हो। देख सुन चलने की आवाज और पत्तों पे कोई ना कोई जानवर चल रहा है। उसके पैरों की आवाज आ रही हो पीछे। क्या छोटू? अरे कहाँ आ रही है? अरे आ रही है भाई, तू सुन ध्यान से। तभी झाड़ियों की तरफ से कुछ हलचल होने लगती है। देख भाई, देख कोई है इन झाड़ियों के पीछे भाई, कोई है। अभी हिली है ये झाड़ी भाई, अभी हिली है। तभी अचानक से ऐसा लगता है कि मानो कोई झाड़ियों के पीछे से उन्हें दोनों को देख रहा हो। अरे नहीं, ये क्या है? वो देख आंखें। अरे भागो। वह दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। भागो। तभी झाड़ियों से एक खूंखार शेर उन दोनों की तरफ जानलेवा हमला करता है। शेर छोटू पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। बचाओ भाई, बचाओ बिरजू, मुझे बचाओ, बचा ले भाई। बिरजू जैसे ही पीछे देखता है, शेर उसके दोस्त छोटू को झाड़ियों में घसीटकर ले जा रहा होता है। भाई छोटू, अरे बचाओ, कोई है। अरे मेरे दोस्त को उठा ले गया शेर। भाई मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। कहाँ ले गया वो छोटू को? कहाँ ले गया? इन झाड़ियों में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। और पूरे जंगल में शांति हो जाती है। क्या करूं अब मैं अकेला? अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद ही उसी झाड़ियों से शेर दोबारा निकलता है और बिरजू की तरफ जानलेवा हमला कर देता है। और बिरजू को भी वही मारकर गिरा देता है। बहुत समय पहले की बात है। बंसीपुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान अपने पिता सोहन लाल के साथ रहा करता था। कन्हैया का जीवन बहुत ही गरीबी में निकल रहा था। उसका गांव में एक छोटा सा खेत था। वह उसमें ही अपने गेहूं की खेती किया करता था। फिर एक दिन, अरे कन्हैया बेटा, अब तो फसल कटने का समय आ गया है। मैं तो बूढ़ा होने के कारण खेतों में नहीं जा पाता। बेटा, इस बार फसल कैसी हुई है? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। इस बार अगर भगवान की कृपा हुई तो हम
सेठ का सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। क्या? चलो, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। बस अब मेरी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी यह कर्ज चुक जाए। तभी बाहर से एक आवाज आती है, अरे अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे बाहर निकल कन्हैया। कन्हैया भाई, तेरे खेतों में आग लग गई है, जल्दी आ भाई जल्दी। कन्हैया यह आवाज सुनकर फौरन घर से खेतों की तरफ भाग जाता है। वहां जाकर जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कन्हैया की आधी फसल जल चुकी होती है। यह देखकर कन्हैया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अरे अरे कन्हैया भाई, मैंने जैसे ही देखा कि तेरी फसल जल रही है, मैं तुरंत ही तुझे बुलाने के लिए तेरे घर चला गया। भाई अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं भाई, होनी को कोई नहीं टाल सकता। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ, बहुत बुरा। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और कन्हैया अपने घर लौट आता है। अरे अरे नहीं, मैं पिताजी को क्या बताऊंगा, वह तो फसल अच्छी हुई है ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रहे थे, और अब मैं जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊं। पर मैं उनसे झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना। ऐसा करता हूँ, उन्हें सच सच बता देता हूँ। ये क्या हो गया है। फिर उसी रात कन्हैया अपने बूढ़े पिता को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर चुका है। फिर अगले दिन बेटा कन्हैया, तू ऐसे उदास मत हो, हम फिर से मेहनत करेंगे और सेठ का सारा कर्ज चुका देंगे बेटा, पर तू परेशान मत रहा कर। पर पिताजी, अब मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। पर पिताजी, अभी तो फिलहाल मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। वो क्या है बेटा? अपनी गैया गुलाबो। क्या गुलाबो? हाँ पिताजी, अब वह समय आ गया है कि हमें अपनी गाय को बेचना पड़ेगा। पर बेटा, यह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है, उसने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था बेटा। हाँ मैं जानता हूँ पिताजी, पर अब क्या कर सकते हैं पिताजी, मेरे पास घर में एक पैसा तक नहीं है, घर कैसे चलेगा पिताजी। अब आप ही बताइए, गाय ना बेचे तो और क्या करे। फिर अगले दिन कन्हैया गुलाबों को बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कालिया मिलता है। कालिया उसी गांव का एक बहुत चालाक इंसान था। वह हमेशा ही बेईमानी और चालाकी भरी बातों से लोगों को ठग लिया करता था। अरे कन्हैया भाई, आज सुबह सुबह कहाँ चले और अपनी गैया गुलाबों को कहाँ ले जा रहे हो भाई? क्या बताऊं कालिया भाई, मुझ जैसा दुखी इंसान कोई नहीं होगा इस गांव में। अरे क्या हुआ भाई? भाई, यह मेरी गैया है और मैं इसे बेचने के लिए निकला हूँ। अरे ऐसा क्या हुआ भाई जो तुम्हें गैया बेचनी पड़ गई? भाई, मेरी सारी फसल में आग लग गई और मुझे बहुत नुकसान हो गया। साथ ही मैंने सेठ से कर्जा भी लिया था। भाई, अब तो मैं पानी में बैठ गया हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। घर में 1 रुपया तक नहीं है भाई। यह सुनकर कालिया खुश हो जाता है। वह तो चाहता ही था कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसकी मजबूरी का मैं फायदा उठा सकूं। अरे वाह, यह तो बढ़िया मुर्गा मिल गया आज। फिर भी कालिया दुखी मन बनाकर बोलता है, पर भाई ऐसा कैसे हो गया? तुम तो बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। हाँ भाई, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान जो कहते हैं वो अच्छा ही करते हैं। शायद भगवान की ही कृपा होगी जिन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तभी तुम आज मुझसे टकराए भाई, मुझे भी कई दिनों से एक गाय को ही खरीदना था और आज देखो तुम मुझे मिल गए। और ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी गुलाबों को तुम ही खरीद लो यार।
मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, पर आज मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तुम्हारी गाय तो बढ़िया है कन्हैया, पर तुम इसे कितने पैसों में बेचना चाहोगे? भाई मैं इसे 50,000 में बेचना चाहता हूँ। गुलाबो 50 लीटर दूध देती है, और भाई इससे सीधी गाय आज तक मैंने नहीं देखी। यह बहुत अच्छी गाय है भाई, बहुत अच्छी। हाँ भाई वो तो ठीक है, पर क्या भाई? पर भाई मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं। भाई 10,000? हाँ भाई देख लो, तुम्हें अगर 10,000 रुपए में गाय को देना है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कालिया बहुत ही चालाकी से कन्हैया की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे गाय का बहुत कम दाम बताता है, ताकि वह मजबूरी में आकर सस्ते दामों पर ही गाय को बेच दे। अब मैं क्या करूं? इस समय मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। एक काम करता हूं, 10,000 में ही बेच देता हूं, कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है भाई कालिया, तुम 10,000 में ही गुलाबों को ले जाओ। पर भाई कालिया, मेरी गुलाबों को हमने अपनी माँ की तरह पाला है। इसने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज मजबूरी में आकर मुझे इसे बेचना पड़ रहा है भाई। कालिया तुम इसका ख्याल रखना भाई। हाँ भाई कन्हैया, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। ऐसा कहकर कालिया गुलाबों को लेकर चल पड़ता है और कन्हैया भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया। 50,000 की गाय 10,000 में ले आया। वाह कालिया, तेरा तो जवाब ही नहीं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुझसे सीखे यार। इतनी सुंदर और अच्छी गाय मिल गई, और वो भी कम दामों पे। और क्या चाहिए? अब मैं इसे अच्छे दामों में बेचूंगा, और अगर ये नहीं बिकी तो मैं इसे किसी कसाई को दे दूंगा। हा, यह तो अच्छा ही हुआ कि उस कन्हैया के बच्चे ने मुझे इतने सस्ते दामों पे बढ़िया गाय दे दी। नहीं तो इस जमाने में इतनी सस्ती गाय कहाँ मिलती है भाई। अब मैं इस गाय का दूध बढ़िया तरीके से पीऊंगा और खूब सेहत बनाऊंगा। हा। जब थोड़े दिनों बाद इस गाय के अच्छे दाम मिलेंगे तब इसको बेच दूंगा। हा। यह तो बढ़िया हो गया भाई, अब तो मौज ही मौज है। फिर थोड़े दिनों बाद, अरे भाई कालिया, क्या हाल है? बड़े दिनों में दिखाई दिए। हा, भाई शामू कैसे हो? आज इस गली से कैसे चक्कर मारा भाई? हाँ भाई कालिया, आज यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। पर भाई एक बात बता, तू इतना सुधर कैसे गया? जो गैया पाल ली? अरे भाई, यह तो मुझे सस्ते दामों पर मिल गई, इसलिए मैं इसे ले आया। अच्छा, पर यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गाय है। हाँ भाई, अब इसको मैं बेचने की सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, अच्छे दाम मिल ही नहीं रहे। पर क्यों भाई, यह तो बहुत अच्छी गाय है। भाई हम व्यापारी आदमियों को 2 पैसा जहाँ अच्छा मिल जाए हम वही भाग लेते हैं। इसके जिस दिन अच्छे दाम मिल गए मैं उसे उसी दिन बेच दूंगा। तो तुम्हें इसके अच्छे दाम चाहिए? हाँ भाई। एक रास्ता है कालिया भाई, अगर तुम्हें इससे बहुत अधिक धन कमाना है तो मेरे पास एक रास्ता है। अरे तो फिर वो रास्ता क्या है भाई? पर भाई यह काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? अरे भाई तुम बताओ तो सही, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो कालिया भाई, कहीं तुम मेरे बताने के बाद पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो और मुझे भी गांव वालों से पिटवाओ। अरे भाई मैं क्यों बताऊंगा सबको यार, और तू चिंता मत कर, यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, तू बस बात बता। भाई तुम इसे बेचने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, इसे कसाई को क्यों नहीं दे देते? वह इसके बहुत अच्छे दाम बताएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। क्या भाई, कसाई के? और क्या,
तुम्हें इसके मरने और जीने से क्या मतलब? तुम्हें तो इसके मोटे पैसे मिल जाएंगे ना। और भाई सोच क्या रहे हो कालिया भाई? माला माल होना चाहते हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी मर्जी यार। यह सब बातें सुनकर कालिया लालच में आ जाता है। अधिक धन कमाने की लालच में वह शामू की बातों में हाँ भर देता है। फिर अगले दिन शामू एक कसाई को कालिया के घर लाता है। कसाई गाय को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। वाह 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 भाई, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो बहुत अच्छे हैं। तुम ऐसा करो, इसे अभी ले जाओ। नहीं भाई, मैं 1 हफ्ते बाद पैसे लेकर दोबारा आऊंगा और तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी गाय यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ भाई, ठीक है। हाँ भाई, तो सही रहा। वहीं दूसरी तरफ गुलाबो जैसे यह सारी बातें समझ रही हो। गुलाबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास मन से वहीं एक तरफ चुपचाप बैठ जाती है। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत निश्चित ही हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। आज गुलाबो ने रात में कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। वह चुपचाप एक कोने में ही बैठी रहती है। फिर आधी रात जब गांव वाले सब सो जाते हैं, तभी गुलाबो उठती है और जोर से अपनी गर्दन हिला हिलाकर बंधी हुई रस्सी को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। गुलाबो की गले की घंटी की आवाज ना सुनकर कन्हैया जाग जाता है। अरे आज इस गुलाबो को क्या हुआ? अभी तो इतनी तेज तेज घंटी बजा रही थी, पर अभी एकदम से शांत हो गई। इसको हुआ क्या? ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं वो है भी या फिर कहीं भाग गई। कालिया जैसे ही घर से बाहर जाकर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। आंगन में गुलाबो को ना पाकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह रात में ही जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे गुलाबो कहाँ गई? अरे मेरी गैया चोरी हो गई भाइयों, अरे मेरी गाय कोई ले गया, चोर, अरे भाई कोई ले गया मेरी गाय। कालिया की आवाजें सुनकर गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, अरे कालिया भाई, क्या हुआ? अरे भाई, गुलाबो पता नहीं कहाँ गई। मैं यही तो उसे रात को बांध के सोया था, पर अभी वो नहीं है यहाँ पर। अरे लगता है चोर उसे उठा ले गए। अरे भाई, ऐसा करो, हमें जल्दी से इसकी गाय को ढूंढना ही होगा। वह यहीं आसपास ही गई होगी। चलो भाइयों, जल्दी से इसकी गाय को ढूंढते हैं। हाँ भाइयों, चलो, वह यहीं पास में ही गई होगी। अगर कोई उठा के ले गया होगा तो वह यहीं आसपास ही गया होगा। और कालिया गुलाबो को ढूंढने के लिए रात में ही गांव वालों के साथ निकल पड़ता है।